बंगाल का मुर्शिदाबाद और मालदा जो इलाका है वो लगातार पिछले 5 दिनों से जल रहा है, लेकिन ममता दीदी पर इसका कोई असर नहीं है। उनके सांसदों विधायकों पर इसका कोई असर नहीं है। और जो मुस्लिमों के तमाम ठेकेदार बनते हैं, मुस्लिमों के तमाम रहनुमा बनते हैं, उन पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर देवबंद वाले महमूद मदनी हो। महमूद मदनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि क्या बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। ये वही महमूद मदनी हैं जिन्होंने 2007 में एक संस्था बनाई थी और इनकी संस्था मुंबई के ट्रेन अटैक हो, मालेगांव ब्लास्ट हो या फिर 26/11 हो, इनमें जो आतंकवाद के आरोप में जो लोग जेलों में बंद थे, लगभग 700 लोगों का केस यही जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रही है। 132 आरोपियों को जमानत या फिर बरी भी करवा चुकी है। और बरी वो अपने आरोपों के चलते नहीं हुए, बल्कि या तो पुलिस की खराब जांच कारण रही या फिर जो सबूत पुख्ता तौर पर पुलिस नहीं जुटा पाई, उस अभाव में वो लोग बरी हुए। और आज यही जमीयत उलमाए हिंद सरकार पर वक्फ कानून का सारा दोष मढ़ रही है, कह रही है कि जिन लोगों को आपने कब्जा धारक वक्फ की जमीनों का बताया था, आज उन्हीं लोगों को आपने अधिकार दे दिया है। एक तरफ ममता बनर्जी जो कहती हैं कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा, क्या ये मुस्लिम दंगाई बंगाल की फिजा को खराब कर रहे हैं, उन्हें पालने पोसने वाला बयान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जो चुप्पी साधे बैठे हैं, जिनकी जबान सिल गई है और कह रहे हैं कि मैं ममता सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, या फिर ये महमूद मदनी जैसे लोग जो लगातार आज भी केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और यही महमूद मदनी को जब अपना पर्सनल कुछ काम होता है, तब ये गुपचुप तरीके से अंधेरे में जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके वापस लौट आते हैं। कैमरे की निगाह में ये नहीं आ पाते। जिन लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की नजर में आए बिना ये गृह मंत्री अमित शाह से जाकर मुलाकात कर लेते हैं, अपनी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन आज जब आम मुसलमानों की भलाई के लिए कानून बनाया गया और उसके बाद जिस तरीके से मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई, उनकी दुकानों में लूटपाट की गई और उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 3 महीने के नवजात से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है। और मदनी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि क्या इसके लिए भी मुसलमान ही जिम्मेदार है। मुसलमान जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है? कौन है वो लोग जिन्होंने बंगाल का मुर्शिदाबाद मालदा इलाका झुलसाया है? कौन है वो लोग जिनकी वजह से जिन्होंने 3 लोगों को मार दिया, काट दिया गया, उन्हें धारदार हथियारों से काट दिया गया? इस बात का जवाब खुद मदनी को देना होगा और उन लोगों को भी देना होगा जिनके रहनुमाई कर रहे हैं। जाते जाते सुनिए कि अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहां रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहां रहा है प्रोटेस्ट? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। मुझे फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। और यह भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं जो ये सब
इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं और किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फायदे के लिए, ना देश के फायदे के लिए, किसी का फायदे के लिए नहीं किया। मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है बिल, बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई लोग जो इसको समझ रहे हैं आपके नज़र में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी, शुक्रिया बहुत, थैंक यू। वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से सारे मुल्क में मीडिया के जरिए से ये फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से, चाइना से आके लोग बैठे थे यहाँ और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए जमीन। वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी जमीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्त के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी, हमने उनसे लड़ाई लड़ी। और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के, कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है।